मुलाकात का वक्त है। एक्सप्रेसो में एक ऐसी बासलाहियत तालिबा से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने चंद माह में जापानी जबान में ऐसी महारत हासिल की है कि सबको हैरान कर दिया है। इस्लामाबाद में होने वाले 15वें जापानी जबान स्पीच कॉन्टेस्ट में इन्होंने कामयाबी हासिल की है, जहां मुल्क भर से 66 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। वहीं इस्लामाबाद की 15 साल तालिबा वादिया फातिमा ने अपनी शानदार जापानी जबान की महारत और पुरअसर तकरीर के जरिए ऑल पाकिस्तान मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल की है। और ये मुकाबला काकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जापान के ज़रिए तमाम था। जापान के सफारतखाने के ताउन से मुनक्किद किया गया था, जहां मुकाबले का मौजू था माई ड्रीम। वादिया फातिमा की तकरीर ने न सिर्फ जजेस बल्कि तकरीब की मेहमान खुसूसी जापान एम्बेसी की सेकंड सेक्रेटरी को भी बेहद मुतासर किया। वादिया की इस कामयाबी को मजीद खास बनाने वाली बात यह है कि उन्हें अपनी गैर मामूली कारकर्दगी के एतराफ़ में जापान के शहर ओकियामा में स्कॉलरशिप भी हासिल हो गई है, जो किसी भी तालिब इल्म के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। तो उनके इस एजाज़ के हवाले से उन्हीं से बात कर लेते हैं। वादिया हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं वादिया आप? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन। वादिया, ये तो आप छा गई हैं जिस तरीके से आपने तकरीर की और उसके बाद फिर आपको जिस तरह से स्कॉलरशिप मिली है, कैसा फील कर रही थी आप उस वक्त? उस वक्त तो मेरे से ये बात प्रोसेस भी नहीं हो रही थी कि मैं विन कर चुकी हूँ पहली बार, और फिर स्कॉलरशिप का तो मुझे बाद में जाके आइडिया हुआ था। तो वादिया, ये कैसे हुआ कि आपने चंद माह में ज़बान सीख ली? ये तो इतनी कदीम ज़बानों में से है, मुश्किल ज़बानों में से है, जिसको सीखना बहुत ही मुश्किल है। तब भी मैं बिगिनर लेवल पे थी, मुझे पूरी जापानीज नहीं आती थी ऑब्वियसली। मैं बिल्कुल बिगिनर लेवल पे थी, लेकिन जो मैंने अपनी स्पीच राइट की थी वो मैंने खुद ही राइट की थी। जो मुश्किल लफ्ज़ है उनके लिए मैंने ट्रांसलेटर यूज़ कर लिया और बाकी मैंने खुद मेमोराइज किया। तो वादिया, ये जापानीज सीखना जो है ये कब शुरू किया आपने? कब शौक हुआ आपको कि मैं जापानीज जो है इसका इंतखाब करूं अगर मैंने एक लैंग्वेज सीखनी है? और इसमें पूरे प्रोसेस में क्या चैलेंजिंग था सबसे ज़्यादा आपके लिए? जापानीज सीखने का शौक तो मुझे छोटे होने से था, लेकिन जो असल में सीखने की अपॉर्चुनिटी है ना, वो मुझे अब जाके मिली थी। तो मैंने बिटवीन जुलाई के वक्त ही स्टार्ट की थी जापानीज, सेल्फ लर्न करना ही शुरू किया था मैंने। और सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट तो उसके असल में जापानीज में 3 मोड्स हैं लैंग्वेज के। जैसे उर्दू में हमारे पास सिर्फ एक ही कैरेक्टर सेट है, तो जापानीज में 3 कैरेक्टर सेट्स हैं। तो आई थिंक दैट वुड बी द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। राइट। और उसके साथ आपको पता है कि जब भी आप जबान सीखते हैं उसके साथ एक कल्चर के बारे में भी आपको आगाही मिलती है। तो क्या आगाही मिली आपको? जापान के बारे में तो मुझे पहले से ही काफ़ी पता था, उनके कल्चर के बारे में। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी बात मुझे उनके बारे में यही लगी कि टाइम मैनेजमेंट उनकी बहुत अच्छी है। डिसिप्लिन है। हाँ, अच्छा मुझे ये बताएं कि जो आपकी तकरीर थी माई ड्रीम, जिस पर आपने बात की, क्या मैसेज आपने उसके थ्रू दिया जापानीज में? मेरा ड्रीम वैसे पर्सनली जो मैंने वहाँ पे बताया वो टू ट्रैवल द वर्ल्ड था। एंड मोस्टली उसमें से मैं यही बताना चाहती थी कि आई एंजॉय डाइवर्सिटी और मुझे ट्रैवल करने का बहुत शौक है। वादिया, अगर आपसे रिक्वेस्ट करें कि हमारे सामने भी बोलिएगा, क्योंकि हम और हमारे नाज़रीन बड़े इश्तियाक से आपको देख रहे हैं कि आप एक पाकिस्तानी होने के साथ साथ आपने जो है वो स्पीच वहाँ पे की है, तो कुछ 2 बोल यहाँ पर भी हो जाएं। ओके, मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। कोन्निचिवा, वताशी नो नामाए वा वादिया फातिमा देसु। वताशी वा 15 歳です。ここ生です。जबरदस्त। वादिया, जिस तरह से आप बोल रही हैं, जितनी फ्लुएंसी से लग नहीं रहा कि ये कुछ मुझे तो लग रहा है कि वादिया कोई लीनिएज में जापानीज तो मौजूद नहीं है आपके। बहुत ही आपने शानदार तरीके से बात की। थैंक यू। अच्छा वादिया, मुझे ये बताएं कि अब स्कॉलरशिप मिल गया, अब आपने जाना है वहां पर, क्या प्लान्स हैं, कितनी एक्साइटेड हैं आप? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज मेरा छोटे होने से ड्रीम था जापान जाने का, और अब लाइक दैट ड्रीम इज कमिंग ट्रू। बस मुझे अब जापानीज पे अपनी फोकस करना है, एंड आगे का मेरा ड्रीम यही है कि मैं जापान में स्टडी करूँ। तो इसमें मुझे ये बताया कि जो स्कॉलरशिप है इसमें कुछ स्पेसिफिक कोर्स है जो आपने करना है जाकर, या फिर आप जो भी पढ़ना चाहें स्कॉलरशिप की बेस पर आप वहाँ जाकर पढ़ सकती हैं? मैं जो भी पढ़ना चाहूँ मैं वहाँ पे जाके पढ़ सकती हूँ। इट डिपेंड्स ऑन माय सब्जेक्ट्स। और वो टोटली फंडेड होगा आपके लिए? फुली लाइक पार्शली फंडेड होगा मेरे लिए। राइट। तो वो चाहेंगे कि आप जापानीज भी साथ साथ सीखें, क्योंकि आपके जरिए एक बहुत बड़ा ब्रिज कायम हो सकता है जो जापानीज कल्चर और पाकिस्तानी कल्चर के माबैन। देखिए, मैं तो यही सारों को कहना चाहूंगी कि अब आप बाकी साइडों को छोड़ दें, अब आप जापान की तरफ आए। जापान इज द बेस्ट।
राइट राइट। अच्छा वादिया, मुझे ये बताएं कि अब कभी जब आप सीख रहे होते हैं कोई जुबान, तो तब आप उसका इस्तेमाल भी ज़्यादा करना चाहते हैं? हुआ है कभी घर में आपसे कोई उर्दू में बात कर रहा हो और आपने उसे जापानीज़ में जवाब दे दिया हो? काफी बार ऐसा हुआ है। मेरी मम्मा एक्चुअली मुझे मदद करती हैं सीखने में, और उन्होंने खुद भी कुछ लफ्ज सीखे हुए हैं जापानीज के। जब मुझे उठाना होता है तो आ जाती हैं, जापानीज में बोलने लग जाती हैं, इवन उनको समझ नहीं आती, बस वो कभी निहोंगो निहोंगो अच्छा, करती रहती हैं। ये मैं यही पूछने वाला था कि कहीं आपने इनहेरिट तो नहीं किया उनसे ये जापानीज लैंग्वेज का लव? नहीं नहीं नहीं, मेरी मामा को कोई फिर ये- जापान का पहले शौक नहीं था। अच्छा, तो अब ये जो है, अब मेरा ख्याल है आपकी ये ड्यूटी बन गई होगी कि कुछ जो नए वर्ड्स हैं वो मामा को ज़रूर सिखाती रहे रोज़, ताकि आपसे जब आप वहाँ चले जाएं फिर आपसे कम्युनिकेशन उनकी जो है वो जापानीज़ में ही हो। मैं तो उनको सिखाती रहती हूँ, बस वो अलग बात है, वो खुद भूल जाती हैं। राइट। वादिया, वैसे मिशंस होते हैं यहाँ पर जो कॉन्सुलेट्स और एम्बेसीज के जरिए जो है अपने कल्चर को, अपनी ज़बान को फ़रोग देने के लिए बहुत सारे जो है मौजूद होते हैं, स्कॉलरशिप्स भी। तो डिड यू प्लान इट फर्स्ट, या फिर ये एक इत्तेफाक था कि आपको ये स्कॉलरशिप मिल गया? ऑनेस्टली इत्तेफाक ही था। मेरा पहले मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा ड्रीम ये पूरा हो सकता है, जापान जाने का और इवन जापानीज लर्न करने का। तो मैं पहले ऐसे कुछ नहीं सोच के गई थी कि मैं यहाँ पे वो स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए इसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ। आपका दिल चाह रहा है कि एक बार फिर सुने, दो चार बोल और सुने? वादिया से हम कुछ और भी सुने। वादिया, हम चाहेंगे कि हमें जापानीज़ में हमसे कुछ और भी आप बात करें, और उसके बाद हम ट्रांसलेशन तो डेफिनेटली आपसे ही कराएंगे। चले, मैं आपको थोड़ी सी अपनी स्पीच ही सुना देती हूँ। श्योर। 今日私の夢について話したいと思います。私の夢は世界を旅することです。小さな頃から世界奥な地図を見て、ここに行ってみたいという夢見てきました。क्या जबरदस्त। बात अब है, इसकी क्या बात है, ट्रांसलेशन भी बता दें आपने क्या बोला है, ताकि हमें हमारे लिए आसानी हो। हम तो सिर्फ साउंड में ही महव हो गए हैं, बिल्कुल खो से गए हैं, लॉस्ट इन द साउंड। अच्छा बताइएगा क्या मतलब है इसका? मैंने पहले बताया कि आज मैं अपने ड्रीम के बारे में बात करने आई हूँ, और मेरा ड्रीम है टू ट्रैवल द वर्ल्ड। जब से मैं छोटी बच्ची थी तब से तब से मेरा ये ड्रीम था बेसिकली, ऐसे मैंने बताया। राइट। अच्छा वादिया, मुझे ये बताएं कि अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी बहुत सारी लैंग्वेजेस जो है वो सीखने में हमारी यूथ जो है वो आगे आगे नज़र आ रही है। अब ये रुझान बढ़ गया है। जापानीज़ में भी अगर देखा जाए, चाइनीज़ देखी जाए, इसमें लोग जो है वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो स्टूडेंट्स हैं जो इस तरह की कोई लैंग्वेज की तरफ आना चाहते हैं, उसे सीखना चाहते हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगी? ऑनेस्टली मैं तो उनको मोटिवेट ही करूंगी कि आप डिफरेंट कल्चर्स एक्सप्लोर करें, डिफरेंट बी अ लिटिल मोर डाइवर्स। इंग्लिश के अलावा भी बहुत लैंग्वेजेस हैं। बिल्कुल। और ये आपके साथ तो इत्तेफाक हुआ है, लेकिन क्या आप ये सजेस्ट करेंगी बाकी लोगों को कि इसके साथ भी, इस जबान के साथ भी बहुत सारी मरात ऐसी मौजूद हैं जो आप डिफरेंट अदर लैंग्वेजेस सीखने की बात करते हैं, जैसा इंग्लिश है, फ्रेंच है, और बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं, इलाके हैं जहां पर जबान की बेस पर आपको जो है खुश आमदीद कहा जाता है। तो आपको लगता है कि जापानीज भी उन्हीं जबानों में से एक है? बिल्कुल। जापान इज अगर आपको जापानीज आती है ना, जैसे कनाडा में कहते हैं कि आपको फ्रेंच आती है तो आपको बस आपके लिए सही है, वैसे जापानीज। यस, तो जापानीज आपको आती है तो आपके इट्स एन ओपन डोर। जबरदस्त। थैंक यू सो मच। वादिया फातिमा हमारे साथ मौजूद थी, उनसे हम बात कर, अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।